हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम एक हिंदी ग्रामर का, हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है संज्ञा, और जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नाउन। इंग्लिश में हम कर चुके हैं, आज हम देखते हैं इसको हिंदी में। तो अब हमारे पास प्रश्न हमसे पूछा गया है जो सब पूछते हैं और जो इन जनरल प्रश्न होता है कि संज्ञा किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। भेद का मतलब होता है पार्ट्स। तो व्हाट इज संज्ञा एंड व्हाट आर इट्स पार्ट्स, ठीक है, या फिर व्हाट इज नाउन एंड व्हाट आर इट्स पार्ट्स। ठीक, ये हम इंग्लिश में कर चुके हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। आज हम देख रहे हैं हिंदी में। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या विचार आदि का नाम है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, जिस शब्द से हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध करते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। मतलब जब हमें ये पता चलता है कि अच्छा ये कोई जगह है या ये कोई इंसान है जिसके बारे में बात करी जा रही है, या ये वो जगह है जिसके बारे में बात करी जा रही है, या इस इंसान के अंदर ये अच्छी बात है, या इस जगह पर ये अच्छी बात है। जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, किसी इंसान के बारे में, जगह के बारे में, या उसके भाव के बारे में, मतलब फीलिंग्स के बारे में, या उसके आइडियाज़ के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। अब हमारे पास उदाहरण है। उदाहरण का मतलब होता है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स क्या हैं, जैसे राम, जैसे आप बोल दो राम खेल रहा है, ठीक है, तो कौन खेल रहा है, राम खेल रहा है। अब राम गेंद से खेल रहा है, तो राम जो है वो किससे खेल रहा है, किससे खेल रहा है, तो गेंद से खेल रहा है। दिल्ली एक शहर है, क्या है शहर, दिल्ली। दिल्ली के बारे में बात करी गई है। या आप ये बोल सकते हो दिल्ली में छोले भटूरे बहुत मशहूर हैं, तो छोले भटूरे कहाँ के मशहूर हैं, दिल्ली के मशहूर हैं। वह मुझसे बहुत प्यार करती है, वह आपसे क्या करती है, प्यार करती है। क्या करती है, प्यार करती है। उसका नाम खुशी है, उसका क्या नाम है, खुशी नाम है, क्या नाम है, खुशी है। या फिर आदि का मतलब होता है एटसेट्रा, या फिर और भी कोई एग्जाम्पल आप बोल सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास संज्ञा के भेद हैं, मतलब हमारे पास संज्ञा के टाइप्स हैं। संज्ञा को मुख्य रूप से निम्नलिखित भेदों में विभाजित किया गया है। विभाजित का मतलब होता है बांटा गया है, बांटा गया है। संज्ञा को निम्नलिखित भेदों में बांटा गया है। तो सबसे पहला भेद है हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं या प्राणी के बारे में बात करते हैं, जैसे अभी 2 मिनट पहले हमने देखा उसका नाम रीमा है, तो क्या नाम है उसका, रीमा। तो ये किसी नाम के बारे में बात करी गई। अच्छा, राम जो है वो बहुत अच्छा है पढ़ाई में। अच्छा कौन है पढ़ाई में, राम अच्छा है, ठीक है। हमारी क्लास में आकांक्षा नाम की लड़की है। किस नाम की लड़की है, आकांक्षा नाम की। तो ये जो है, ये किसी इंसान के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी प्राणी के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जो होती है, जब हम किसी समूह के बारे में बात करते हैं, जब हम किसी ग्रुप के बारे में बात करते हैं। जैसे आप ये बोल सकते हो बरगद का पेड़, ठीक है, तो किसके पेड़ के बारे में बात करी गई है, बरगद के पेड़ के बारे में। अब जो बरगद का पेड़ है ज़रूरी तो नहीं है एक ही जगह पे होगा, बहुत सारी जगहों पे हो सकता है। तो किस पेड़ के बारे में बात करी गई, बरगद का पेड़, ठीक है। हमारी क्लास में 50 लड़कियां हैं, क्या हैं, 50 लड़कियां। अब वो कैसे हैं, ग्रुप में हो गई ना, मतलब 50 लड़कियां। मैंने ये नहीं कहा हमारी क्लास में एक लड़की है, नहीं, मैं एक लड़की के बारे में बात नहीं कर रही, मैं बहुत सारी लड़कियों के बारे में बात कर रही हूँ। तो वो हमारे पास क्या हो गई, मतलब हमारे पास क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञा। क्या हो गई हमारे पास, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट वी हैव इज भाववाचक संज्ञा। भाव क्या मतलब होता है, गुण बताना, किसी की फीलिंग्स बताना, किसी के, हाँ आप बोल सकते हो कि किसी की मतलब आपको हरकतें आप बता सकते हो। जैसे कि वह बहुत प्यारी है, तो वह कैसी है, प्यारी है, ठीक है। तो प्यारी जो हो गया वो उसका गुण हो गया, ठीक है। अच्छा, राम जो है वो बहुत दयालु है, तो दयालु जो है वो राम का क्या है, गुण है। राम के अंदर कितना अच्छा गुण है, किस चीज़ का, दयालु का। जैसे कि खुशी, मुझे आज तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। क्या हो रही है, खुशी हो रही है, मतलब मेरे भाव पता चल रहे हैं, मेरी फीलिंग्स पता चल रही हैं। वह चला गया, मुझे इसका बहुत दुख है, ठीक है, क्या है, दुख है। अच्छा, अपर्णा नाम की जो लड़की है वो बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर जब आप किसी गुण के बारे में, फीलिंग्स के बारे में बात करते हो तो वो होता है भाववाचक संज्ञा। उसके बाद हमारे पास है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जो होती है वो किसी पदार्थ के बारे में बात करी गई है। जैसे कि आप बोल सकते हो कि सोना जो है वो बहुत महंगा है, तो महंगा क्या है, सोना, ठीक। अच्छा, सोना का मतलब यहाँ पर बेटा गोल्ड है, गोल्ड, ठीक है, सोने वाला सोना नहीं, स्लीपिंग वाला सोना नहीं, गोल्ड वाला। अब हम बोल सकते हैं कि उसने पानी में दूध मिला दिया, उसने पानी में दूध मिला दिया या दूध में पानी मिला दिया। तो पानी क्या हो गया, एक पदार्थ हो गया, एक चीज़ हो गई, और दूध क्या हो गया, वो भी एक पदार्थ हो गया। जैसे मैं बोलूँगी आज मैं पास्ता खाऊंगी, ठीक है, तो मैं क्या खा रही हूँ, पास्ता, तो पास्ता एक चीज़ हो गई,
ठीक है, तो वो हमारे पास कैसी संज्ञा बनती है, हमारे पास द्रव्यवाचक संज्ञा बनती है। नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा। समूह का मतलब हमारे पास क्या होता है, ग्रुप होता है। समूह का मतलब हमारे पास क्या होता है, ग्रुप होता है। तो जैसे कि मेरे पास अंगूरों का गुच्छा है, मेरे पास अंगूरों का क्या है, गुच्छा है, ठीक है। अच्छा, मुझे 1 दर्जन केले दे दो, तो कितने केले, 1 दर्जन। तो 1 दर्जन वाला जो है वो हमारे पास क्या दिखा रहा है, ग्रुप दिखा रहा है। और अंगूरों का क्या मांगा है मैंने, गुच्छा मांगा है। चाबियों का क्या होता है, गुच्छा होता है। तो वो हमारे पास क्या होता है, गुच्छा, मतलब वो हमारे पास क्या होता है, ग्रुप होता है, समूहवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। अब हमारे पास रेखांकित शब्द दे रखे हैं, वो हमारे पास क्या है, संज्ञाएं, और हमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं, हमें पहचानना है। फर्स्ट हमारे पास है राम स्कूल जाता है, तो स्कूल कौन जा रहा है, राम। अब जो राम है वो किसी का नाम हो सकता है, इसका मतलब ये हमारे पास कौन सी संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक। कौन सी हो गई, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, ठीक है, व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट हमारे पास है सीता एक अच्छी लड़की है, तो सीता हमारे पास क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। सीता हमारे पास क्या हो गया, व्यक्तिवाचक, ठीक है। सीता हमारे पास क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। और अगर आप ये बोल देते कि अच्छी लड़की है, तो अगर अच्छी की बात करते हैं हम, तो हम बोल देते कि भाववाचक आ गया, भाववाचक आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज भारत। भारत जो है वो एक देश है, और भारत किसी का नाम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि देश के बारे में बात करी गई है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, जातिवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज दिल्ली। दिल्ली, तो दिल्ली भी हमारे पास क्या हो गई, जाति हो गई। उसके बाद हमारे पास है किताब। किताब हमारे पास बहुत सारी हो सकती हैं, ये भी हमारे पास क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। किताब मेज़ पर रखी है, दिल्ली भारत की राजधानी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज पेंसिल से हम लिखते हैं। पेंसिल हमारे पास अलग अलग तरीके की हो सकती हैं, तो वो भी हमारे पास क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। उसके बाद हमारे पास है सूरज चमक रहा है। अब जो सूरज है, जो सन है, वो एक ही है पूरी दुनिया में, एक ही है, और तो एक्स्ट्रा हो ही नहीं सकता, तो इसलिए ये हमारे पास क्या हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ये हमारे पास क्या हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है चांद रात में दिखाई देता है, तो चांद हमारे पास एक ही है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ये भी हमारे पास क्या हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। नेक्स्ट इज तारे आसमान में टिमटिमा रहे हैं। तारे कहाँ टिमटिमा रहे हैं, आसमान में, और ये कितने सारे होते हैं तारे हमारे पास, तो इसलिए ये हमारे पास क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। नेक्स्ट इज पानी पीने के लिए बहुत ज़रूरी, पानी पीने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या है पीने के लिए ज़रूरी, पानी। तो पानी हमारे पास एक पदार्थ हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक। जब हम किसी पदार्थ के बारे में बात करते हैं तो वो क्या होता है, द्रव्यवाचक। नेक्स्ट इज हवा। हवा, हवा हमारे पास क्या है, एक पदार्थ हो गया। आप वैसे देख नहीं सकते आप, पर महसूस तो कर सकते हो, इसलिए हमारे पास इसको हम पदार्थ के अंदर रखेंगे। नेक्स्ट इज आग से हम खाना बनाते हैं। आग फिर से हमारे पास एक पदार्थ की कैटेगरी में रखेंगे हम, तो ये हमारे पास क्या हो गया, द्रव्यवाचक हो गया। क्या हो गया, द्रव्यवाचक हो गया। नेक्स्ट इज धरती गोल है। धरती गोल है, धरती पूरी दुनिया में एक ही धरती है, तो हमारे पास क्या हो गया, ये व्यक्तिवाचक हो गया। जब हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक हो जाता है। आसमान नीला है, आसमान एक ही है, एक ही आसमान हो सकता है, तो अगेन व्यक्तिवाचक हो गया। स्कूल में हम पढ़ते हैं, तो हम किसी भी स्कूल में पढ़ सकते हैं, और किसी भी बच्चे के बारे में बात हो सकती है, और किसी भी स्कूल के बारे में बात हो सकती है, तो वो हमारे पास क्या हो गया, जाति हो गया। अस्पताल में बीमार लोग जाते हैं, तो अस्पताल कितने भी हो सकते हैं, और बीमार लोग भी कितने भी हो सकते हैं, तो वो हमारे पास किस में आ गया, जातिवाचक संज्ञा। बाजार में हम सामान खरीदते हैं, बाजार कितने भी हो सकते हैं, कहीं का भी बाजार हो सकता है, अगेन ये हमारे पास क्या हो गया, जातिवाचक। पार्क में हम खेल रहे हैं, पार्क भी बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, और बच्चे भी बहुत सारे हो सकते हैं, तो क्या हो गया, जातिवाचक। कार से हम यात्रा करते हैं, तो कार भी हमारे पास अलग अलग तरीके की बहुत सारी हो सकती हैं, तो अगेन क्या हो गया, जातिवाचक। बस में हम बहुत से लोग सफ़र करते हैं, बस भी बहुत सारे तरीकों की हो सकती है, तो वो भी हमारे पास क्या हो गया, जातिवाचक। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो संज्ञा वाला टॉपिक था, ये मैंने आपको पूरी कोशिश करी है समझाने की। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नई क्लास में, तब तक आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे प्यारे बच्चों। बाय बाय।